हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग। मेरा नाम है शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है स्पोर्ट डेवलप बैचलर यानी कि एसबी वीडियो जो मैं डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं तरह तरह की बातें करते रहता हूँ, जर्नी ऑफ स्पोर्ट्समैन, फिर हो गया स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी सारी बातें आपको जानकारी देता रहता हूँ। ट्रैवल ब्लॉग्स भी है मेरे, अगर आपने वो भी नहीं देखे तो मेरे चैनल पर आपको जरूर मिलेंगे। हम टपास और लवासा भी मैंने कल डाला है तो वो आपको जरूर देखना। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो अगर जो मेरे भाई है, जो मेरे लोग हैं यहाँ पे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको अगर वो मालूम नहीं है कि यशस्वी जायसवाल कौन है, तो सबसे पहले तो वो मैं बता देता हूँ कि वो कौन है। जैसे यशस्वी जायसवाल एक उभरते हुए सितारे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं इंडियन टीम के लिए। इंडियन टीम नहीं बोलूँगा, इंडिया ए के लिए, जो अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उधर भी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। मतलब अपना जो टैलेंट था वो पूरे दुनिया के सामने लाया है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी जर्नी कैसी रही थी, मतलब स्ट्रगल क्या था, माइंडसेट कैसा था, डिसीजन कौन से लिया थे उसने इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी आपका ड्रीम हो ना, तो डिसीजन मेकिंग जो है इसका काफ़ी मतलब आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा अपने फ्यूचर में। जब आप एक अच्छा डिसीजन ले तो मतलब आप ऐसे आप इमेजिन करो कि आपको अभी ये लग रहा है कि मैं ये चीज़ करूँ, मुझे इसमें टैलेंट नज़र आ रहा है मेरा, उसको मेरी चीज़ मुझे करनी चाहिए, मुझे लग रहा है। तो आपको उस टाइम पता नहीं होता कि वो डिसीजन सही है या फिर गलत है। तो आप सिर्फ ये करना कि आप वो डिसीजन लेना लाइफ में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के यही पे फोकस करा, ये मैंने कभी बोला ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि दोस्तों कि अगर आप कुछ एक ड्रीम है तो वो साइड बाय साइड आपको कंप्लीट करना चाहिए। मतलब कुछ रिग्रेट नहीं होगी आपको। एटलीस्ट कोई अगर वर्कआउट नहीं होता उधर से, फिर भी आपके पास एक बैकअप प्लान्स रहते हैं तो वो भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ तो हो गई। तो डिसीजन मेकिंग अगर मैं बात करूँ कि यशस्वी जायसवाल में क्या नज़र आया था उस टाइम और कौन सा डिसीजन लिया था और किस बेसिस पे लिया था। तो शुरू करते हैं जब वो एक छोटे से गांव में जब उनका जन्म हुआ था, तो पहले से ही बचपन से उनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो उनके जो पापा है वो भी बहुत क्रिकेट खेलते थे, उनको भी काफ़ी सारा शौक था। तो यशस्वी को वही बात थी मन में कि मुझे ये बहुत पसंद है और इसके बिना मैं मतलब सर्वाइव देना मुश्किल है। तो ऐसी होती है ना चीज़ की मतलब बहुत आपको मतलब जो उसमें पैशन होता है। तो ऐसा ही हुआ था दोस्तों। और जो डिसीजन उन्होंने उस टाइम लिया था उसको दाद देनी होगी, क्योंकि वो सिर्फ 14 साल के थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे मुंबई में जाना है। तो आप सोच सकते हो कि जो उनके सपने थे तो उसमें कितना उनका मतलब जिद थी, कितनी उनकी जिद थी कि मुझे ये पूरे करने हैं चाहे जो हो जाए। और उस टाइम उनकी ऐसी सिचुएशन थी दोस्तों कि वो जो पापा थे उनको पैसे भी भेज नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो सब कुछ जो करना था वो यशस्वी को करना था। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लिया उन्होंने और वो पापा के साथ अपने अंकल के साथ शिफ्ट हो गए। तो पहले तो टाइम मतलब जो इनिशियल डेज से दो चार दिन पापा रहे उनके साथ, 1 महीना भी बोल सकते हैं। जो इनिशियल डेज में पापा उनके साथ रहे अंकल के साथ, तो थोड़े दिन बाद यशस्वी को उन्होंने बोला कि तू कैसे रह पाएगा यहाँ पे, नहीं मत कर, तो अब हम अपने गाँव चलते हैं, वहीं पर कुछ करते हैं। तो जैसे उस टाइम पापा को बोला नहीं आप जाओ पापा, मुझे यही करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, सिर्फ मैं मैनेज कर लूँगा खुद का। तो आप सोच सकते हो कि इतनी छोटी उम्र में उनकी कितनी मैच्योरिटी बढ़ गई थी और उनको पता था कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो यही बोलूँगा कि डिसीजन मेकिंग जो होता है आप उस पर फोकस कीजिए पहले तो उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रगल। अगर मानो कि डिसीजन पे ले लिया कि मुझे अपने ड्रीम फॉलो करने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सारे सबके ड्रीम्स है मतलब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, पर आपको करना होगा दोस्तों। एक मतलब फुल प्लान तो नहीं बोलूँगा, यहाँ पर रिस्क भी होती है। थोड़ी सी सलाह लो अपने मतलब जो जिस फील्ड में आप कुछ भी करना चाहते हो उन लोगों से कि जो उस फील्ड में सक्सेसफुल बन चुके हैं, जो कि आप करना चाहते हो, उनसे सलाह लो कि क्या करो, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। आप बोल सकते हो कि मेंटर्स फाइंड आउट करो आपने कि जो अगर आप एज ए क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप खुद को देखते हो, तो बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोज़ है यार दोस्तों की, मतलब वहीं से आपको नॉलेज मिल सकती है। उसका माइंडसेट देखो उनका कि क्या बोल रहे हो, वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। तो अगर आपने मानो ये भी कर लिया, सब कुछ कर लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रीम्स फॉलो करने ही है, तो ये मैं बहुत बताना चाहूँगा दोस्तों कि स्ट्रगल का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये आएगा ही आएगा आपके लाइफ में अगर आपने ड्रीम फॉलो करना चाहते हो तो ऐसा ही हुआ था दोस्तों यशस्वी जायसवाल के साथ भी, क्योंकि एक डिसीजन लेना और उसको आखिर तक लेके जाना इसमें बहुत मतलब करेज चाहिए दोस्तों।
क्योंकि जब वो इनिशियल डेज में अंकल के साथ रहते थे तब तक तो कुछ उनका रहने का प्रॉब्लम नहीं था, पर डेली एक्सपेंसेस जो थे वो भी उनको निकालने थे ना दोस्तों। तो उन्होंने मतलब और दिक्कत भी हो रही थी अंकल को कि मतलब कैसे इसको भी संभाला है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो यशस्वी ने उनको बोल दिया अपने अंकल को कि मुझे कहीं तो लगा दो या फिर मैं वहीं पे रह लूँगा। तो उनके अंकल ने एक डेयरी पे लगा दिया उनको बात करके कॉन्टैक्ट से। तो वो क्या करते थे कि सुबह वहीं पे काम करते थे, मतलब सुबह पहले प्रैक्टिस करते क्रिकेट की, फिर मतलब यहाँ पे आते थे, सोते थे थोड़े, खाते थे थोड़ा सा, या फिर काम पे लग जाते थे, फिर बाद में शाम को फिर प्रैक्टिस करते थे, फिर खाते थे, फिर वहीं पे काम करके वहीं पे सो जाते थे। तो उसका उनका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था दोस्तों। तो थोड़े दिन होने के बाद जब उनको पता चला कि नहीं इससे नहीं हो रहा है, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ उससे मेरा फोकस हट रहा है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही इससे, तो उन्होंने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चालू कर दिया। तो उनको क्या हुआ कि जब मतलब काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे वो, तो काम से उधर से निकाल दिया, और साथ ही साथ उनकी जो जगह थी जो डेयरी में रहते थे वो भी चली गई दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ना सोच के, मतलब बिना सोचे समझे कि ये लड़का भी कहाँ जाएगा, उसी रात उसको डेयरी से निकाल दिया। तो सोच सकते हो आप कि एक 15 साल के लड़के के लिए कितना टफ रहा होगा। आप अगर सोच सकते हो कि आप 13-14 साल के हो तो आप पहले घर पे फ़ोन करेंगे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों। उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकले और आज़ाद मैदान जो मुंबई में फेमस है वहीं सो लिए उस तक। तो थोड़ी दिन वहीं पे सो लिए दोस्तों वहाँ पे। तो टाइम चला गया, मतलब वो उसमें फोकस ज़्यादा नहीं करते कि कैसी मेरी सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है। उनको सिर्फ यही था कि अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, अच्छे से शॉट्स खेलूँ, अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करूँ, इससे मुझे अगर मेरा टैलेंट अगर दुनिया के सामने आ गया तो वहीं से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो एक दिन उनको एक बंदा वहाँ पे बोला कि यार तू यहाँ पे सोना चाहता है कि मैं तुझे बात बता दूँ कि मतलब तेरा अगर सच में पैशन है, तेरे पास अगर सच में टैलेंट है तो यहाँ पे टैलेंट मतलब कभी वेस्ट नहीं जाएगा तेरा। तो एटलीस्ट तू इनिशियल लेवल पे तू 10 पे रह सकता है अगर तूने मेरी बात मान ली तो। यशस्वी जायसवाल ने उनको बोला कि क्या चीज़ है, मतलब मैं कैसे 10 की जगह बना सकता हूँ। तो वो बोले कि एक कंपटीशन रहती है इधर, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया तो जो अच्छा परफॉर्मेंस करते उनको 10 में जगह मिल जाती है रहने के लिए। तो यशस्वी जायसवाल ने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उनको कुछ अभी मतलब रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तो ग्राउंड से सुना चाहता है कि टेंट तो मिल जाए, कुछ तो जगह मिल जाए, कुछ तो मतलब ऊपर छत हो हमारे। तो उन्होंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया उस मैच पे और उनको जगह भी मिल गई टेंट पे रहने के लिए। पर उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया दोस्तों कि उनको रहने को तो जगह मिली थी, पर खाना, फिर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, कुछ भी नहीं था। अगर टॉयलेट भी जाना हो तो आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, उधर भी भीड़ होती थी बहुत सारी। तो ये सारी बहुत वर्स्ट सिचुएशन से गए वो, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। फिर कहीं ना कहीं यार मतलब वो बच्चा है और मतलब भले लोग जो है, मतलब बड़े लोग हैं, उनकी पट्टी है इससे। तो ये सोच सकते हो आप कि इसकी जो 15 साल की उम्र है लगभग, तो उसकी कैसी पट्टी होगी उससे। तो वही हुआ था, उसको वो डिप्रेस फील करने लगे थे, मतलब और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाना भी खुद से ही अरेंज करना पड़ता था। तो घर पे पैसे भी मांग नहीं सकते थे, अगर घर मतलब पापा तो पहले तो दे ही नहीं सकते थे। और अगर बोला उन्होंने कि नहीं यार मैं मतलब खुद से करना चाहता हूँ और पैसे भी नहीं, तो सीधा वो घर पे बुला लेते ना। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि जो भी करना है मुझे ही करना है, और फिर वो पानी पूरी बेचने लगे दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, कि अगर पैशन है तो फिर आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरा डेली एक्सपेंस कैसे मैं खर्चा अपना खुद से निकाल सकता हूँ, ज़्यादातर अपने फैमिली पर डिपेंड ना रहूँ और मैं खुद अपना खर्चा निकालूँ। और वैसा ही किया दोस्तों। वो शाम में पानी पूरी बेचते थे, उसके साथ साथ ये भी बॉल सीट करते थे वो लोग। तो फाइंड आउट करने का काम होता है वो करते थे, बॉल को ढूंढना। तो बात आती है कि स्ट्रगल कब ख़त्म हुआ और जर्नी कब शुरू हुई, यही मेरा तीसरा पॉइंट है। तो स्ट्रगल वहाँ ख़त्म हुआ जब एक दिन ऐसा आया कि जो मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, लंबे हिट्स मार रहे थे नेट्स पे, और वहाँ पे ज्वाला सर करके एक फेमस कोच है, तो उन्होंने उनको देख लिया था। तो मुन्ना भाई जो उनके साथ ही ट्रेनिंग करते थे, उनके साथ ही नेट्स पे थे, तो उन्होंने ज्वाला सर को बोल दिया कि ऐसी बहुत मतलब स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, तो अगर आपको हो सके तो कुछ मदद कर देना। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि मतलब ज्वाला सर ने यशस्वी जायसवाल को ये बोला कि मैं तेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे लूँगा, तो तुझे सिर्फ जान लगा के खेलना है।
तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि मतलब आप अगर अपने ड्रीम्स फॉलो करते हो तो वेज अपने आप फाइंड आउट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब लोग ही आपके पास आने लगते हैं कि जो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि किसी चीज़ को अगर पूरी इज्जत से चाहो, पूरी कायनात उसे तुम्हें पाने के लिए जान लगा देगी। तो यही हुआ ना दोस्तों कि मतलब वहाँ पे अगर वहाँ वो बंदा अगर वहाँ सोचता गांव में कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मुंबई तो मेरे लिए नहीं आया, कुछ मतलब मेरा ख्याल कौन रखेगा, क्या कुछ भी मालूम नहीं था। तो उधर से लेके इधर तक तो फिर बात अलग है, मतलब कि उनको ज्वाला सर जैसे अच्छे कोच मिल गए, अच्छे गाइडेंस देने के लिए कुछ मिल गए, अच्छा मेंटर एक मिल गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी जब मैं ऐसे ऐसे नए वीडियोस आपके सामने डालूंगा तब। तो मेरा क्वेश्चन आपको उससे ये है दोस्तों कि डू यू हैव करेज टू चेस योर ड्रीम्स। अगर है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपकी कौन सी ड्रीम्स है, आप कैसे उसको फॉलो करोगे, इसका इम्पैक्ट कैसे हुआ, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी या फिर इंस्पायर किया या फिर नहीं किया उसकी जर्नी से आपको। तो ये सारी चीज़ें बताना मुझे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि यहाँ पे कोरोना चल रहा है। तो प्लीज़ घर पे रहना, घर से बाहर ना निकले, प्रैक्टिस भी आप घर पे कर सकते हो खुद से, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो दोस्तों और घर पे रहना। तब तक के लिए बाय बाय।